हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आप सबके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ जो आप सबको बहुत पसंद आएगी। मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। विक्रम और साक्षी एक न्यूली मैरिड कपल थे। दोनों की शादी को कुछ ही समय हुआ था। एक दिन विक्रम की कंपनी वालों ने उसे कुछ काम के लिए दूसरे शहर में उसकी पोस्टिंग कर दी थी और एक फ्लैट भी अलॉट किया था जहां जाकर इन दोनों को रहना था। पहले दिन साक्षी और विक्रम ने मिलकर पूरा फ्लैट सेट किया और खाना खाकर सो गए। जब देर रात विक्रम की नींद खुली तो देखा साक्षी उसके पास नहीं थी। वो घबराकर उठा, इधर उधर देखा तो उसके पीछे से दो हाथ उसके गले पर आ गए। वो चौंक कर पीछे घूमा तो देखा साक्षी खड़ी मुस्कुरा रही थी। साक्षी ने बोला, क्या डर गए? मैं तो बस बाथरूम गई थी, तुम क्यों जगे हो? विक्रम बोला, कुछ नहीं, बस नींद खुला और तुम्हें नहीं देखा तो डर गया। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी दोनों के लिए नाश्ता बनाती है। विक्रम नाश्ता करके अपना टिफ़िन लेकर अपने काम के लिए निकल जाता है। साक्षी अपने फ्लैट में अकेली थी और बाकी का काम कर रही थी। तभी उसे लगा जैसे उसके पीछे से कोई गया हो, पर उसको वो ध्यान नहीं देती है और अपना काम करने लगी। साक्षी को ये बार बार फील हो रहा था कि उसके फ्लैट में वो अकेली नहीं है, कोई और भी है उसके साथ। ये बात जब विक्रम ऑफिस से लौटता है, साक्षी उसे बताती है। विक्रम इस बात को ध्यान नहीं देता है और उसका वहम समझकर उसे टाल देता है। उसके बाद दोनों खाना खाकर फिर सो जाते हैं। जब रात को साक्षी को कोई आवाज़ आती है तो फिर वो उठकर चेक करने के लिए जाती है। तब वो देखती है उसके बेडरूम के डोर के पास कोई काला साया खड़ा था। वो ये देखकर चीख पड़ी। जब विक्रम का नींद खुला तो देखा साक्षी बहुत घबराई हुई है। साक्षी ने ये सब विक्रम को बताया। विक्रम लाइट जलाकर जब चेक किया तो वहाँ कोई नहीं था। विक्रम ने फिर सोचा कि सारा काम कर रही थी, शायद ये वहम हुआ होगा, तो वो साक्षी को समझा बुझाकर सुलाने लगा। अगली सुबह विक्रम ने साक्षी को समझाया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। पर साक्षी के मन में ये डर बैठ चुका था कि उसके घर में शायद कोई और भी है, इसीलिए वो हर वक्त डरी डरी रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। वो नोटिस कर रही थी कि उस बिल्डिंग के दूसरे लोग उन लोगों को कुछ अजीब तरह से देखते थे पर बात नहीं करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीते और रात को जब दोनों बिस्तर पर सो रहे थे तब साक्षी को कुछ आवाज़ आई। फिर वो चेक करने के लिए उठी तो सब नॉर्मल था। फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है और जैसे ही वो बिस्तर के नीचे देखती है उसका बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे कोई खींच लेता है। कोई काला साया था शायद। साक्षी चिल्लाती है तो विक्रम भी जग जाता है और वो बिस्तर के नीचे उतरकर साक्षी को देखता है। विक्रम देखता है कि साक्षी लेटी हुई है और उसकी तरफ ही देख रही है और साक्षी के पीछे कोई है जो साक्षी का सिर ज़मीन पर दबाया हुआ है। विक्रम को अब बहुत डर लगने लगा था। विक्रम लाइट जलाने की काफ़ी कोशिश करता है पर लाइट नहीं जलती। वो फिर टॉर्च जलाता है और साक्षी को बेड के नीचे से बाहर लाता है। दोनों की हालत अब डर की वजह से ख़राब हो चुकी थी। विक्रम और साक्षी दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं पर कोई दरवाजे के पास खड़ा रहता है। दोनों की हिम्मत ही नहीं होती आगे बढ़ने की। तभी विक्रम की टॉर्च फिर से बंद पड़ जाती है। वो बहुत कोशिश करता है पर टॉर्च काम ही नहीं कर रहा होता। इस दौरान वो देखता है साक्षी उसके बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो साक्षी दरवाजे के पास खड़ी होती है और डर डर के इशारे में कहती है कि तुम्हारे पीछे है वो। विक्रम डरते हुए जब पीछे पलटता है तभी उसे एक जोर का मुक्का पड़ता है जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है और उसके बाद उसके ऊपर कमरे के सारे सामानों से हमला होना शुरू हो जाता है। विक्रम को काफ़ी चोट आ चुकी थी। उधर साक्षी दरवाज़ा खोलने की
की कोशिश में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत विक्रम को उठाती है और वहाँ से निकालने लगती है। तभी दोनों को पीछे से एक ज़ोर का धक्का लगता है, जिससे वो सीधे फ्लैट के बाहर गिरते हैं। वो तुरंत ही लिफ्ट में चले जाते हैं और भाग के गार्ड के पास चले जाते हैं इन सब के बारे में पूछने के लिए। जब सिक्योरिटी गार्ड इन दोनों की हालत देखता है तो पूछता है क्या हुआ। विक्रम और साक्षी गार्ड को सारी बातें बताते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद गार्ड उस फ्लैट के बारे में इनको बताता है। उस फ्लैट में 4 साल पहले एक लड़के ने सुसाइड की थी, जिसकी आत्मा सब कहते हैं कि उसी फ्लैट में अब भी कैद है। उसकी बीवी ने उस पर चीट किया था, जिसको वो सहन नहीं कर पाया और उसी फ्लैट में ही सुसाइड कर ली। तब से वो फ्लैट खाली पड़ा था और अभी नए नए ही ये दोनों रहने आए थे। तो ये सारी बातें सुनने के बाद विक्रम और साक्षी की हालत ख़राब हो चुकी थी। जब वो गार्ड के पास खड़े थे तब देखा कि उन दोनों की फ्लैट की लाइट अब भी जली हुई थी और वहाँ पर कोई साया खड़ा था। कुछ देर बाद वो लाइट भी ऑफ हो गई। इन दोनों को अब इस बात पर विश्वास हो चुका था कि ये फ्लैट सच में श्रापित है। उसके बाद वो दोनों उस फ्लैट को खाली करके चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरी वीडियोस को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि हर कोई ये भूत प्रेत को मानता नहीं है, पर जिस पे बीता है शायद वो लोग इसे बखूबी समझ सकते हैं। किसी किसी के साथ ये होता है और किसी किसी के साथ नहीं। जैसे हम सबको पता है पॉजिटिव एनर्जी है, वैसे ही कुछ नेगेटिव एनर्जी भी होती है। तो कहीं कहीं जगहों में जो हमें फ़ील होती है, तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को हम एक्साइटमेंट के तौर पे ना लेकर एक सीख के तौर पे अगर ले, तो शायद हमारी लाइफ में कुछ बुरी घटनाएं कम हो जाए। थैंक यू। वेट फॉर माई न्यू वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।